हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में। अगर बात करें इसकी क्लोजिंग प्राइस की, तो 78 रुपीज के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। अगर यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं लो की, 76 रुपये 85 पैसे का लो बनाया था। हाई की बात करें, 78 रुपये 70 पैसे का इसने हाई बनाया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ पिछले एक साल के रिटर्न्स को। तो यहाँ पर देखा जाए, पिछले एक साल से रिटर्न्स की कंपेयर करने की कोशिश करें, तकरीबन 40.44% की भारी नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ चर्चा कर लेते हैं पिछले एक महीने में क्या कुछ रिटर्न्स इस कंपनी ने बना के दिया है। तो 10% की भारी नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं इसके क्वार्टर्स के नतीजे को लेकर। तो क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है या किसी भी तरीके के डिसीजन लेना चाहते हैं, तो एक बार खुद से भी क्वार्टर्स के नतीजे को जरूर चेकआउट करिएगा। अगर यहाँ पर सेल्स की बात करें, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सेल्स के अंदर काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफी बड़ी डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे कंपेयर करने की कोशिश करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर दिसंबर 2025 के क्वार्टर्स को या फिर हम लोग मार्च 2026 के क्वार्टर्स को कंपेयर करने की कोशिश करें जून 2026 से, तो यहाँ पर भी काफी बड़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब साफ साफ है, क्वार्टर्स के नतीजे बेहद ही बुरे देखने को मिल रहे हैं आइनॉक्स विंड लिमिटेड के अंदर। इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है इस स्टॉक्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की चर्चा कर लेते हैं, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बात करें मार्केट कैप की, तो इस कंपनी की मार्केट कैप तकरीबन 13,480 करोड़ का हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें, तकरीबन 1500 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें, 10 के फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग की। तो यहाँ पे देखिएगा 6 एनालिस्ट से कवर किया है और 100% की रेटिंग्स यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको फॉर्मो में नहीं आना है, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक पी की, तो स्टॉक पी जो भी है 39 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन वाइज बात करें, स्टॉक अच्छे खासे बाइंग लेवल पर दिख रही है। बट अगर फंडामेंटल वाइज बात करें, तो काफी वीक कंपनी यहाँ पर निकलती हुई आ रही है पिछले 4-5 क्वार्टर से। इसलिए थोड़ा सा अगर क्वार्टर्स के नतीजे अच्छे आते, तो मे भी कहीं ना कहीं यहाँ पे खरीदारी हमारी बन सकती थी। अगर साथ ही साथ बात करें टेक्निकल्स की, तो टेक्निकल्स पर चार्ट पर चलेंगे, लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। चार्ट पर चर्चा करें, तो 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले बात करने वाले निचले लेवल्स की। ये जो लेवल्स देख रहे हैं, ये लेवल्स है मार्च 2026 की। यहाँ पे मैं बात करूँ तो बॉटम बनाया था तकरीबन 74 रुपए के आसपास। मैं इस लेवल्स की चर्चा कर रहा हूँ। उसके बाद देखा अच्छी खासी तेजी इसके देखने को मिली। और मई के अंदर बात करें, तकरीबन 105 रुपए के लेवल्स को टच किया। उसके बाद वापस से स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही। बीते कुछ दिनों से हम लोग बात करें, ठीक इसी लेवल के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर अप साइड में बात करें, तो ये जो लेवल है, ये हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर निकलता हुआ दिख रहा है। इसके अंदर अगर बात करें वॉल्यूम को लेकर, तो काफी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी। तकरीबन 99 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। साथ ही साथ डिलीवरी परसेंटेज की बात करें, 35% से भी ज्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पे बात करें थोड़ा सा 1 डे के टाइम फ्रेम को चेंज करके 1 वीक के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर देखा जाए क्या कुछ पैटर्न्स निकलता हुआ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम लोग एक क्रूशियल लेवल के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर समय में थोड़ा पीछे चल के बात करें, यानी कि इस लेवल्स की बात करने वाला हूँ, तो ये लेवल्स है नवंबर 2023 की। यहाँ पर देखा जाए इसी लेवल्स के अंदर से ब्रेकआउट हमें देखने को मिली थी। अब यही लेवल्स हमारे लिए एज अ कहीं ना कहीं सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं इस लेवल्स की चर्चा कर रहा हूँ। लेवल्स देख रहे हैं, इसी लेवल्स के पास से इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिलती है। ठीक इसी लेवल के पास अभी ये कहीं ना कहीं कॉन्सोलिडेटेड रेंज में काम करने की कोशिश कर रहा है। समय में थोड़ा पीछे चल के हम लोग चर्चा करें, तो यहाँ पर देखिएगा मैं आ गया हूँ मार्च 2020 के, यानी कि कोविड के समय की बात करें, तकरीबन 3 रुपए के बॉटम को भी इसने टच किया था। उसके बाद देखा जाए अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। और यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, यानी कि साल 2016 के अंदर चर्चा करें, तो इसी लेवल के अंदर इसने ब्रेकडाउन दिया था। यहाँ से गिरावट देखने को मिली थी। और इसके अंदर मैं बात कर लूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी जो 50 डीएमए की वैल्यू आती हुई दिख रही है, वो आती हुई दिख रही है 83 रुपए के आसपास। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 78 रुपया। तो देखा जाए अपने 50 डीएमए के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं 200 डे मूविंग एवरेज के बारे में, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 103 रुपया। अगर ट्रेडिंग व्यू से बात करें हम लोग टेक्निकल्स को लेकर, तो देखिएगा सेल का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। 14 ऐसे इंडिकेटर है जहां से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से न्यूट्रल का इंडिकेशन देखने को मिल रही है।
मूविंग एवरेज की बात करें, यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सेल का ही इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। 12 से इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। जो नेक्स्ट कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, अगर यहाँ पर चर्चा कर लेते तो ये लेवल्स जो देख रहे हैं ये है फरवरी 2026 की कैंडल, यानी कि ठीक आज से 7 महीने पहले की कैंडल है। अगर यहाँ पर बात करूँ हाई की, तकरीबन 273 रुपये का हाई लगाया था, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिली थी। अगर अभी हम लोग बात करें ठीक इसी जोन से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रही है। डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो ये जो रेंज है ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट के तौर पर काम करती हुई दिख सकती है। अगर इसके क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें, क्वार्टर्स के नतीजे डिक्लेयर हो गए, काफी शानदार रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, चाहे वो कंपेयर करने की कोशिश करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर यहाँ पर बात कर लेते हैं वैल्यूएशन की, तो कुछ हायर वैल्यूएशन पे ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स पे अभी किसी भी तरह की खरीदारी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर बात करें यहाँ पर कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन बात करें, एक काफी बड़ी बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा था। इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। अगर इस लेवल्स को ब्रेकआउट करता है, यानी कि ये जो लेवल्स देख रहे हैं इस लेवल्स को ब्रेकआउट करता है एक अच्छे बुलिश कैंडल के साथ, तब कहीं ना कहीं इसके अंदर खरीदारी बन सकती है। अदरवाइज इसे आप थोड़ा इग्नोर करके चलिए, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज बात करें काफी हाई वैल्यूएशन पे ये भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 244 रुपए के आसपास आती हुई दिख रही है। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस 256 रुपया, तो अपने 50 डी में काफी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन इसके अंदर बात करें वॉल्यूम की, काफी शानदार वॉल्यूम नोटिस की गई थी। 1 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम नोटिस की गई थी। डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें 46% से भी ज्यादा की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अकॉर्डिंग टू टिकट ऐप, अगर फोरकास्टिंग एंड रेटिंग्स की बात करें तो देखिएगा 3 एनालिसिस से कवर किया 100% की रेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू, देखिएगा 2 एनालिसिस से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 315 रुपए देखने को मिल रही है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 273 रुपए देखने को मिल रही है। और करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस अभी फिलहाल चल रहा है 256 रुपया 80 पैसे के पास। तो देखा जाए अपने मिनिमम एस्टिमेट के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर क्वार्टर्स के नतीजे की बात करें तो क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर आपको फैसला नहीं लेना है। क्वार्टर्स के नतीजे काफी बेहद शानदार देखने को मिली है, बट कहीं ना कहीं इसकी वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन भी काफी हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हल्का फुल्का प्राइस एडजस्ट दिखाता है, यानी कि वैल्यूएशन एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिलती है, तब एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अदरवाइज इसे थोड़ा सा आप इग्नोर करके चल सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे कहना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह की बाय और सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा। आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा।